अभिभावकों एवं मेरे प्रिय छात्रों, संस्कृत अध्यापिका श्वेता श्रीवास्तव की तरफ से सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है धातु रूप। धातु रूप हम किस प्रकार से बनाते हैं, आइए इसका अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है धातु रूप। बच्चों, आपने लट और लिट लकार के बारे में 6th क्लास में पढ़ा है। 7th क्लास में हम पहले लंग लकार यानी भूतकाल का अध्ययन करेंगे। भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता है, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, इसी प्रकार लंग लकार भूतकाल होता है, जो बीता हुआ समय होता है। जैसे था, हुआ था, या रहा था, या किया था आदि, यानी जो हम कर चुके हैं काम को, उसके लिए हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं। तो भूतकाल की क्रिया को दर्शाने के लिए संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग होता है। लंग लकार में जुड़ने वाले चिन्ह। बच्चों, जब हम लंग लकार का धातु रूप बनाते हैं तो उसका बहुत आसान तरीका है कि हम इन चिन्हों को याद कर लें। अगर हम इन चिन्हों को याद कर लेंगे तो इसको जब हम किसी धातु के साथ जोड़ेंगे तो हम कोई भी धातु रूप का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पुरुष 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन आपको पता है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो लंग लकार में कौन से चिन्ह है? प्रथम पुरुष में अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। मतलब इसको एक उदाहरण के हिसाब से समझते हैं हम। पहले तो लंग लकार में ये नियम है बच्चों कि कोई भी धातु, मान लीजिए आपने यहाँ पर खाद्य धातु लिया है, तो कोई भी धातु में पहले हम आ जोड़ेंगे। ये केवल लंग लकार या भूतकाल में ही होता है। पहले हम आ जोड़ेंगे, उसके बाद वो धातु जोड़ेंगे, उसके बाद ये चिन्ह जोड़ेंगे। जब हम ये चिन्ह जोड़ लेंगे तो उसी हिसाब से हमारा धातु रूप का निर्माण हो जाएगा। जैसे आ, इस नियम के अनुसार पहले हमने आ लिया, फिर हमने धातु ली खाद, चिन्ह हमने लिया प्रथम पुरुष एक वचन का अत। तो आ प्लस खाद प्लस अत। अब हम इन्हें जोड़ के शब्द बनाएंगे। तो आ को वैसे ही लिख दिया हमने, खाद प्लस अत। बच्चों, आपने वर्ण संयोजन पढ़ा था, याद होगा आपको। खाद में आ जोड़ेंगे, यानी इस दा में जिसमें हलंत है इसके साथ आ जोड़ेंगे तो ये पूरा दा यानी पूरा व्यंजन बन जाता है। आपने वर्ण संयोजन में ये पढ़ा है। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बन गया, आ प्लस खाद प्लस अत बना आ खादत। ये वाला आ जो है ये दा में ही जुड़ गया और पूरा व्यंजन बन गया। दा जो है ये पूरा बन गया। इसी प्रकार आ को जब हम खाद के साथ और इस मध्यम पुरुष के आह के साथ जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? आ प्लस खाद प्लस आ, ये बन गया आ खादह। यानी इस दा में ये आ जुड़ गया तो ये पूरा दा बन गया और विसर्ग को हमने वैसे ही लिख दिया। तो बच्चों, अगर आप ये चिन्ह याद कर लोगे तो आपके लिए कोई भी धातु रूप बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। हमने यहाँ पर खाद धातु का ही उदाहरण लिया है। तो इस प्रकार से हमारा क्या रूप बना? आखादत, अत जोड़ा तो आखादत, अताम जोड़ा तो आखादताम, अन जोड़ा तो आखादन। देखिए, खाद में अत जोड़ा तो आखादत, खाद में अताम जोड़ा तो आखादताम, खाद में हमने अन जोड़ा तो आखादन, और सबके पहले आ लगा दिया, जैसा कि हमारा नियम था कि हमें आ पहले लगाना है। इसी प्रकार आखादा, जब हमने इसमें आ जोड़ दिया तो ये खादा शब्द बन गया। इसी तरह से खाद में जब अतम जोड़ दिया तो खादतम, और आ पहले ही जुड़ा होगा। इसी प्रकार से अत में हमने खाद जोड़ा तो खादत, और आ पहले लिखा था इसमें। इसी प्रकार से आखादम में हमने अम जोड़ा। इसी प्रकार आखादाव, आव जोड़ा तो ये बन गया आखादाव। आ जो है ये दा के साथ जुड़ गया। आम को जब हमने खाद के साथ जोड़ा तो बन गया आखादाम। इस प्रकार से हमारा धातु रूप बना आखादत, आखादताम, आखादन, आखादह, आखादतम, आखादत, आखादम, आखादाव, आखादाम। बच्चों, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें आपको खाद धातु को जोड़ते रहना है। जैसे मैं यहाँ पर एक लिख देती हूं, आ प्लस खाद।
आ प्लस खाद प्लस अत, इस दा के साथ ये आ जुड़ गया, अब आपका शब्द बन गया आ खा तत। इसी प्रकार से आप सब चिन्हों में खाद को जोड़कर शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गृह कार्य के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए पट धातु का लंग लकार में रूप लिखो ये होमवर्क दिया है। आप इन्हीं चिन्हों में, जो चिन्ह मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, आप इन्हीं चिन्हों में पट धातु को जोड़कर धातु रूप का निर्माण कीजिएगा। तो बच्चों, आज हमने लंग लकार का धातु रूप किस प्रकार बनाया जाता है ये सीखा है। इसके लिए आपको चिन्हों को याद रखना आवश्यक है। अगर आपने चिन्ह याद कर लिया तो आप यहाँ पर पठ, हस, वद कोई भी धातु हो उसको जोड़कर आप बहुत आसानी से भूतकाल की क्रिया बना सकते हैं। इसका अभ्यास कीजिए और पट धातु का जो होमवर्क दिया है उसे भी करने की कोशिश कीजिए। और पेरेंट्स से भी मेरा आग्रह होगा कि कृपया छात्रों की इस कार्य में मदद करें। धन्यवाद एवं शुभ दिन।